हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए एक दिया गया है। तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 39.75 पे ओपन होने के बाद 38.25 का लो बनाया और 39.75 से हाई नहीं बनाता है। अब टोटल अगर आप एनएसई के ऊपर वॉल्यूम देखें तो 5,55,45,650 38.50 के ऊपर लगभग 3.63% की गिरावट के साथ बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 42,392 करोड़ रुपए। दोस्तों, टोटल डिलीवरी का क्या स्टेटस है अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन, आइए देख लेते हैं उसको। एनएससी और बीएससी पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का 31.5% यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी उठाई गई। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप एनएससी बीएससी का मिला के देखेंगे तो 6,15,41,500 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करेगी, जिसमें से 1,93,60,000 शेयर्स की टोटल डिलीवरी उठाई गई। यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 31.5%। दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो में एक अपडेट देखने जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक कुछ एग्रेसिव एक्शन लिया है और ये एक्शन लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कोई बैंक अपनी लायबिलिटी के लिए अगर किसी बैंक के पास लायबिलिटी है और अपनी एसेट्स को अगर वो नहीं सख्त रूप में होकर के वसूली करेगा तो फिर वो लायबिलिटी कैसे चुकाएगा अपनी, है ना। तो बैंक के लिए सख्त होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे पीएनबी ने यहाँ पे ऐसा ही आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पीएनबी पुट्स अप नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर सेल अप टू रिकवर ड्यूज। दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी है, मध्य प्रदेश की ये कंपनी है जिसका नाम है स्टील एंड एग्रीकल्चर कंपनी, राइट। तो एक्चुअली में देखा जाए तो पीएनबी जो है यहाँ पे इस कंपनी को लगभग 200 करोड़ रुपए के लोन जो है दिया है। या ऐसे समझिए कि 200 करोड़ रुपए की पीएनबी को अपने अपने पैसे को चाहिए, 200 करोड़ रुपए उसको देना है बेसिकली इस मध्य प्रदेश की कंपनी से। लेकिन मध्य प्रदेश की कंपनी जो है दे नहीं पा रही है, इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे अब क्या किया है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास ऑलरेडी जो है कोलेटरल होते ही हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को, जो कि ये स्टील एंड एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, 199.90 करोड़ रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है, जिसको हम तकरीबन 200 करोड़ रुपए मान सकते हैं। और यहाँ पे पीएनबी क्या कर रहा है कि इसको किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या किसी और एफआईस या अदर बैंक्स को बेचना चाहता है ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ स्टिपुलेटेड बैंक। यानी बैंक पीएनबी की जो पॉलिसी है उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करते हुए पंजाब नेशनल बैंक इसको किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एनबीएफसीज को बेचना चाहता है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 95 करोड़ रुपए अगर कोई बैंक या कोई एआरसी या कोई एनबीएफसी डायरेक्टली कैश के रूप में वन हैंड देती एक बार में देती है, वन गो में, तो ये मतलब इसको एक्वाइजेशन किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो भी पर्सपेक्टिव बिडर होगा इस प्रोसेस को जो ड्यू डिलिजेंस कराना चाहता है उसको जितने भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए पेपर्स होंगे वो सारे के सारे मिलेंगे। और यहाँ पे जो बाइंडिंग लास्ट डेट है वो 9 दिसंबर 2021, यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बाइंडिंग बिड, यानी बाइंडिंग बिड्स को सबमिट करने का लास्ट डेट है 9 दिसंबर और 8 दिसंबर 2021 इज़ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है जो पार्टी खरीदना चाहती है वो इसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, प्रॉपर्ली चेकिंग होती है कि क्या सही है, गलत है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की परख करना होता है 8 दिसंबर 2021 तक करेगा। जो भी करना है वो कर सकता, उसके बाद नहीं कर सकता। 10 दिसंबर 2021 जो है इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिड जो है बिड्स फिक्स कर दी जाएंगी 10 दिसंबर को। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास पूरा राइट है कि वो इस पूरे अकाउंट जिसको ऑफ़र कर रहा है सेल करने के लिए बिना किसी कारण बताए चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। अब ये लाइन इसलिए लिखी जाती है किसी भी बैंक के द्वारा ताकि इससे जो बिडर होता है वो थोड़ा सा एक्सिलरेटेड मोड में आ जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए दोस्तों क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद ये ऑफ़र उनके हाथ से निकल जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे
जैसे कोई ऑफ़र, आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल, या 1 घंटे तक ये अवेलेबल है। इस तरीके का आप ऑप्शन देखते हैं ना, तो वो एक तरीके से आपको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो एकदम सेम प्रोसेस यहाँ पे भी किया जा रहा है। बहरहाल ये अपडेट ज़रूरी थी आपको जानना। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक सपोर्ट करके इनकरेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर।